हाँ मित्र, आज हमनी के इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 4 पद के पढ़े के त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखी। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 1 से 4 पद एक तरी से बता रहा बा। सुनी, हम वह सामने पढ़ रहा बनी। ऐसे प्रिय बाचा लोग के सदृश्य परमेश्वर के अनुकरण करे वाला बना लोग और प्रेम में चल लोग, जैसे मसीह यीशु हमनी से प्रेम कइलन और सुखदायक सुगंधित भेंट बन के हमने खातिर अपना आप के परमेश्वर के सामने बलिदान क दिहलन, जैसे पवित्र लोगन खातिर उचित बा। तोहनी लोग के बीच ना तो बेविचार, ना कोनो तरीके अशुद्ध काम, ना लोभ के नाम लिहल जाओ, और ना तो घिनौना काम, ना मूर्खता अपूर्ण बात, ना ठट्ठा के बात जौन की शोभा ना देला। तोहनी लोग के बीच पावल ना जाओ ई सब, वरन धन्यवाद ही धन्यवाद दिहल जाओ। एक अध्याय में मिश्रित रूपक बा। चौथा अध्याय में कलीसिया के नया मनुष्य कहल गुल बा। 5वां पद में कलीसिया के दुल्हन कहल गुल बा। ये अध्याय में भविष्य की ओर जोर दिहल गुल बा। कलीसिया एगो दुल्हन हिया, यानी कि कन्या ह। अब ही कलीसिया दुल्हन नहीं खे और इस संसार में बिया। कलीसिया के मंगनी यीशु से हो गई, मगर बियाह ना, और बियाह नहीं के भइल। कलीसिया ए तरी उठावला के बाद दुल्हन होई, यानी कि कन्या होई। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय के 2 से 9 पद में लिखल बा। हम रुआ सामने पढ़ रहा बनी, रुआ ध्यान से सुनी। फिर हम पवित्र नगर नया यरूशलेम के सड़क पर से उतरल देखनी, और ओह दुल्हन के समान रहे जौन की अपना पति के खातिर श्रृंगार कैले होके। फिर जौना 7 सरक दूत के पास 7 पिछला विपत्ति से भरल पड़ल 7 कटोरा रहे। ओकरा में एगो हमरा किने आइल और हमरा साथ बात क के कहलन, एने आओ, हम तोहरा के दुल्हन अर्थात मेमना के पत्नी देखाई। इस संसार में हमनी के भविष्य के दुल्हन के रूप में चले के बा। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, काहे कि हम तोहनी लोग के विषय में ईश्वरीय धुन लगौले रहनी। ऐसे हम एक ही मर्द से तोहर बात लगौले बानी कि तोहरा के पवित्र कुंवारी के नाई मसीह के सौंप दीही। एक दिन हमनी के प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित कइल जाइब जा और सदा सर्वदा तक उनका साथ रहब जा। उ हमनी के जिंदगी के प्रभु हुई हैं। हमनी के ए बात के सीख ले बानी जा कि पवित्र आत्मा हर एगो विश्वासी जिंदगी में वास करेलन और सब पर आपन छाप लगावेलन। हमनी के पवित्र आत्मा के शोकित करी ना जा। यदि हमनी के पापमय जिंदगी बिताइब जा तब, लेकिन एकर ई मतलब ई नइखे कि हमनी के उनकर बाचा ना है जा।
हमनी के ऊपर छुटकारा के दिन तक के खातिर पवित्र आत्मा के छाप लागल बिया। एगो विश्वासी के परमेश्वर के नकल करे वाला होखे के चाही। क्षमा के विषय में चाहे जवन कुछ भी होखे, इ मसीही जिंदगी के हर एगो क्षेत्र में लागू होला। आन जाति जेकर जिंदगी बहुते निम्न कोटि के रहे, अब ओहनी लोग के जिंदगी बहुते ऊंचा हो गइल बा। अब तोहनी लोग प्यारा बच्चा कहाए जोग हो गइल बाड़ा लोग। उ हमनी से ऐसन प्रेम कैलन कि अपना आप के बलिदान के रूप में दे दिले। केवल पवित्र आत्मा ही अपना लोगन के ऊपर उठा सकेले। पवित्र आत्मा के फल से भरपूर कर सकताने। जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। गलतियों के पत्री 5 अध्याय के 22 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। पर पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, ई सब ह। आई यही लगले हमनी के इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 3 और 4 पद के पढ़ लिहल जाओ। ये पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, जैसे पवित्र लोगन के खातिर उचित बा, तोहनी लोग के बीच ना तो व्यभिचार, ना कोनो तरीके अशुद्ध काम, ना लोभ के नाम तक के लिहल जाओ, और ना तो घिनौना काम, ना मूर्खतापूर्ण बात, ना ही ठट्ठा के बात जौन की शोभा ना देला पावल जाओ, वरन धन्यवाद ही धन्यवाद दिहल जाओ। यहाँ पर ओह पाप सब के वर्णन कइल गइल बा जौन की आन जाति सब के बीच में प्रज्वलित बा। ई आज काल संसार में आम पाप बन गइल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, सब लोग कोनो ना कोनो रूप में पाप करेलन। पौलुस कहताने कि प्रभु के बच्चा सबके ये सब पाप से कोनो मतलब ना रखे के चाही। हमन के तन की सा कोमलता बहुत सारी आत्मा के शांति प्रदान कर सकता। यदि हमनी पाप करे के दिल देता नहीं जा तो बहुत ऐसन आत्मा नाश हो जाई, बर्बाद हो जाई। हम बार बार एगो बात जरूर कहना कि यदि हमनी के पाप करता नहीं जा और हमनी के दिल में कोनो तरीके परेशानी नहीं खे होत, तो एकर मतलब हमनी के परमेश्वर के बच्चा नहीं खिजा। यदि रउआ अपना पाप के परमेश्वर के सामने अंगीकार करतानी, तो एकर मतलब अपना पाप के भार के लेके नहीं जा घूमत। यदि रउआ मुंह से ऐसन बात निकलेला जौन की लोगन के दुख पहुंचावेला, तो रउआ परमेश्वर के सामने जाके अंगीकार करे के बा कि हम ई हमार गलती बा, और जेकरा के दुख दिहनी ओकरा से हम माफी मांगतानी। प्रभु से ओ सब बात के कही जौन की रउआ दिल में बा, और बोझ हल्का हो जाई। रउआ अपना आनंद, खुशी तथा आराम के भी बता दही, अपना दिल के घाव के भी बता दही। रउआ प्रभु से कही कि रउर दुराचरित्र और अस्थिरता रउआ के कैसन बुरा बना दिहलस। उनका से कही कि कैसे स्वार्थीपन रउआ के अन्यायी बना दिहलस। कौना तरी से बेकार के बात रउआ के सचेत क देले। रउआ भीतरी छिपल घमंड रउआ के कैसे दूसरा के प्रति घृणा पैदा क दिहलस।
ए तरी से यदि रउआ प्रभु के सामने अपना कमजोरी के, जरूरत सबके, समस्या सबके और दुख सबके प्रकट करब तो रउआ कबहुओ भी अपना आप के खाली महसूस ना करब। बिना सोचे समझे प्रभु के सामने अपना दिल के उझिल दीही। जे ए तरीके संबंध प्रभु के साथ बनावेला, राखेला, उ धन लोग हमें। मित्र, आज हम विश्वासी सबके सबसे बड़ आवश्यकता यह बा कि जौन कुछ भी हमरा दिल में होके उ सब प्रभु से जाके कह देही जा। पास्टर होकला के नाते हम जानतानी कि लोग कतना घिनौना काम कैले बने, जौन की क्षमा के जोग भी नहीं खे, मगर परमेश्वर किने लौटे के एगो तरीका बा। वे विचार पाप ह, लेकिन कुछ लोग एकरा के बहुत बड़ पापी ना समझेलन। लेकिन हमरा विचार से ई गंभीर पाप ह, चाहे रउआ केहू काहे ना होखी। यदि रउआ पाप में जिंदगी बिता रहल बानी त रउआ परमेश्वर के बच्चा नहीं हो सकत। इहे सच है। अशुद्धता में हर तरीके अनैतिकता शामिल बा। लोभ, कोनो चीज के अपनावे के इच्छा होला, एकरा के लोभ कहल जाला। लोभ के मतलब होला सब चीज के अपना लाभ के खातिर प्राप्त कइल। कुछ लोग इस संसार के सब आदर के अपना आप में समेट लेवे चाहेलन। हम जानतानी बहुत सारे सेवक पद और पैसा के पीछे भाग रहल बने, ना कि प्रभु के। लोभ, लालच सड़ल पाप ह। ई हमनी के पुराना स्वभाव ह। निर्लजता, एकर मतलब का ह? ए तरी से दुराचारीपना ह। मुद्दा के बातचीत, ई अपना पाप पर घमंड करे वाली ह कि देख ए तरी के पाप कइल शर्म ना आवेला, बल्कि पाप कइला पर घमंड करेला लोग। ठट्ठा का ह? गंदी बात के कहल और लोगन के साथ जौन बात शोभनीय ना ह। प्रभु के वचन के खातिर शोभनीय बात यह है कि हर बात में प्रभु के धन्यवाद करी जा। श्रोता मित्र, भाई बहन, प्रभु प्रेम के खातिर ही ओ कलवरी के क्रूस पर आपन प्राण दे दिले। श्रोता मित्र, भाई बहन, रुआ अगर हमार बात सुन रहल बानी त कान खोल के यही घड़ी सुन ली। फिर ऐसा मौका कबहुओ ना आई। रुआ एक दूसरा के साथ प्रेम करी, एक दूसरा के मजाक मत उड़ाई, एक दूसरा की बुराई मत करी, एक दूसरा के ठट्ठा मत करी। काहे कि परमेश्वर इस सब चीज के ना चाहेलन। तो रुआ ऐसन काम करी जौन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण जोग होके, शोभनीय बात होके। प्रभु परमेश्वर रुआ के और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और जिंदगी के सांस हमनी के अंदर फूक दिले। और प्रभु चाहेलन कि जैसे हम बानी वैसे ही हमार बेटा बेटी लोग होखस जा। और वो चाहेलन कि जैसे हम एक दूसरा के साथ प्रेम कैनी, वही तरी हमार बेटा बेटी भी एक दूसरा के साथ प्रेम करे। श्रोता मित्र, भाई बहन, रुआ एक दूसरा के साथ मिल मिलाप के साथ रही। यही उद्देश्य के साथ परमेश्वर बनौले बने। आई एक खाली फिर हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखी जा। तरुआ हमरा संगे निकाल ली पवित्र शास्त्र बाइबल से इफिसियों के पत्री 5 अध्याय
1 से 4 पद में एह तरी से लिखल बा, यही से प्यारा लइकन खानी परमेश्वर के जैसन बन जा और प्रेम में चल जा, जैसे मसीह तोहनी लोग से प्रेम कैले और हमनी खातिर अपना आप के सुखदायक खुशबू जैसन परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान हो गईले। और जैसन संत लोगन खातिर जरूरी बा, ओइसने तोहनी लोग में ना बेविचार और ना कौनो तरह के अशुद्ध काम या लालच के निशानी तक ले ना रहे, और ना तो घिन लागे वाला काम, और ना मूर्ख खानी बात, और ना मजाक उड़ावे वाली बात जौन शोभा ना देला। इस सब तोहनी लोग में ना पावल जाए, बाकी परमेश्वर के धन्यवाद दिहल जाओ। यह परमेश्वर के वचन जौन की एक दूसरा के साथ प्रेम करे के सिखावेला। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खाती रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन।